बना रहे हैं वीडियो AFNS, ठीक है। आर्मी क्या होता है, स्टैंड फॉर जी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है खदीजा बेटा? FSC प्री मेडिकल के साथ, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये आगे 4 साल की क्या कराते हैं, BSc बायोलॉजी कराते हैं। और ये मेडिकल फील्ड है। इसका रैंक क्या होता है, डायरेक्ट कैप्टन जाते हैं, ये ऑफिसर जाते हैं। ये नर्स नहीं होती, नर्सिंग की इंचार्ज होती हैं, ठीक है। और बहुत खूबसूरत इनका यूनिफॉर्म होता है, साड़ी किस्म का। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैलरी पैकेज भी होता है और फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। शाम देखना जरा एक मिनट, तो फैसिलिटीज़ भी हाँ इसी तरह की होती हैं। बस बेटा आ जाए बेटा, लेट हो गए इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। यहाँ पर आके बैठ जाओ बेटा। अच्छा, जो AFNS है राइट, आर्मी नर्सिंग की जो जॉब्स है राइट, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब है गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि इनकी पोस्टिंग होती रहती है 3 साल के बाद। रिपीट अगेन, 3 साल के बाद पोस्टिंग होती है। इनकी जॉब शिफ्ट्स में होती है, किसी की मॉर्निंग, किसी की इवनिंग, किसी की आफ्टरनून। इवन मेरी कुछ स्टूडेंट्स है AFNS इसके अंदर राइट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका ऑडियो जो है ना उनकी रिकॉर्डिंग करवा के विदाउट फेस के राइट, क्योंकि उनका फेस शो करना अलाउ नहीं है, क्योंकि इस टाइम वो यूनिफॉर्म पर्सन है। तो उनकी वीडियो एक बना के ना छोटी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है और उन्हें लाइफ में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी का फैसला आसानी से कर सकें कि आपको इस फील्ड की तरफ जाना है या नहीं जाना। रख दो बैग बेटा, सामने टांग दो, हैंग आउट कर दो, रजिस्टर बॉल पर निकाल लो आप कोई ना कोई चीज़। तो इसके बारे में ज़हन रखना। अब जो गर्ल्स यहाँ पर अप्लाई कर चुकी हैं, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो उनके अंदर लाजमी होनी चाहिए अगर यहाँ पर सेलेक्ट होना है। जब वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आप लोग जाते हो तो वहाँ पर हज़ारों लड़कियाँ आती हैं रोज़ आने की टाइम पे। सुबह आएगी, दोपहर आएगी, शाम को इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू का टाइम सिर्फ 5 मिनट का होता है। इनिशियल पास करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है, मेडिकल पास करना है, फिजिकल पास करना, मेन चीज़ होती है इंटरव्यू पास करना, साइकोलॉजी टेस्ट पास करना। पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के अंदर दोनों के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बड़ी बार मैं आप लोगों को ये बात रिपीट करता रहता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी के अंदर एक लकीर का फ़र्क है। पाकिस्तान आर्मी ज़्यादातर बेस करती है पर्सनैलिटी पे और आपके जनरल नॉलेज पे, और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस करती है पर्सनैलिटी पे और आपके एकेडमिक नॉलेज पे। आई रिपीट अगेन, पाकिस्तान आर्मी बिलीव करती है जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी, पाकिस्तान एयरफोर्स बिलीव करती है एकेडमिक। एकेडमिक मीन्स कि जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हो उसमें आपको अबूर होना चाहिए, उसमें आपको सही कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, फिर आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते आप उस चीज़ को अचीव। अच्छा, AFNS जौन सा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं राइट। 45 मिनट्स का आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, 45 मिनट्स का। आपने बेटा कहाँ अप्लाई किया? अच्छा, आप उनके मेरे के सिस्टर हो, MPhil किया हुआ ना आपने? हाँ हाँ, बिरयानी बहुत अच्छी थी बेटा। किसने बनाई थी? बहुत कमाल बनाई थी। मामा को कहो, सर कह रहे हैं होटल खोलते हैं, छोड़ें ये जॉब जूब का, ठीक है, रेस्टोरेंट खोलते हैं। मुझे तो कोई शेफ़ नहीं मिल रहा बेटा, मैं तो रेस्टोरेंट कब का खोल लूँ, ठीक है। रेस्टोरेंट खोलते हैं, पूरे पाकिस्तान में बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, वो एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बिरयानी वाला सिस्टम था। मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बताना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए बातें थोड़ी बहुत। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, यहाँ मशहूर होने के ना हज़ारों रास्ते हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, फरहान नाम का लड़का जिसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉबलेस है। वो लड़के का मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में ऐड है। वो लड़का मेरे से कम 6 ईयर से कनेक्शन में है, फेसबुक मेरे साथ ऐड है, फ्रेंड लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, म्यूचुअल फ्रेंड में मेरी उससे कन्वर्सेशन रही है। मैंने उसे SMS किया, मैंने फेसबुक पे अपलोड भी किया कि फरहान जॉब चाहिए, मेरे से रब्ता करो। ये लोग खुद जॉब नहीं करते बेटा, ये लोग खुद जॉब नहीं करते, जानबूझ के अपने आप को शो करने के लिए कि भाई हमारे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास हमने लम से पढ़ लिया, BA कर लिए, लम से हमें 1.5 लाख सैलरी चाहिए। ये तो गलत है ना। फिर वो टीवी पे आके शो करते हैं कि हम जॉबलेस हैं, हम बेरोज़गार हैं, हमने इतनी तालीम हासिल की, हम बेरोज़गार हैं। यहाँ पर एक BA पास लड़का हाइपर स्टार में जाके सेलमैन करके अपने घर को चला सकता है, वो भी स्टेप बाई स्टेप भी चलता है ना। तो ये तो दिमाग में इन लोगों की गलत बैठाया हुआ है इन लोगों ने। ये तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं, ये चीज़ें करते हैं, ये लोग इन चीज़ों के बारे में। ये एक बात बताओ, आप वीडियो बना रहे हो कि 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं इसने, लेकिन जॉबलेस है। किसका इमेज ख़राब हो रहा है? पाकिस्तान का। किसका इमेज ख़राब हो रहा है? पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले पाकिस्तान के इमेज को खुद ही ख़राब करते हैं। एक बंदा लम से पड़ा हुआ है, गाड़ी में बैठ के वो बिरयानी भेज रहा है। इस टाइम उसका क्या है? रेस्टोरेंट है, उसका 2 करोड़ का घर है अपना ज़ाती। वो गरीब है क्या?
जिस घर में वो वीडियो बनी है उसका किचन आप देख लो इस कमरे से बड़ा है, वो गरीब है क्या? जिस गाड़ी में वो बेच रहा है वो गाड़ी 18 से 20 लाख की है, वो गरीब है क्या? क्या बात करते हो? गरीब वो है पठान का बच्चा जो प्लाट में से कूड़ा उठा रहा है लेकिन कभी टीवी पे आके नहीं कहता कि मेरे हालात ख़राब हैं। गरीब वो है जो छली बेच रहा है, जो चने बेच रहा है। गरीब वो है यहाँ पर चने छोले लगा के बैठा है। गरीब वो है जो लिबर्टी मार्केट में मास्क पहन के छोटी छोटी बच्चियाँ खड़ी हैं, वो कभी नहीं कहती कि हमारे हालात ख़राब है, हमारी माँ भूखी बैठी हुई है घर में। उनमें गैरत है बेटा, उनमें आना है। यहाँ सिस्टम ही अलग है। हम लोग उनकी वीडियोस क्यों नहीं बनाते कि ये देखो यार इनको कोई रास्ता नहीं है, इसकी तो उम्र नहीं है कमाने की, लेकिन देखो मास्क बेच रहा है, ये देखो मेहनत कर रहा है, ये देखो सफाई कर रहा है। लेकिन हम लोग उनकी वीडियोस बना के पब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि इतना तालीम याफ्ता है और जॉब नहीं मिल रही। इससे बड़ा नॉनसेंस कोई नहीं है। पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाने वाले पाकिस्तान की इज़्ज़त को डुबो रहे हैं। जब ये वीडियोस वायरल होती हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं गैर मुल्की हमारा, गैर मुल्की कहते हैं कि यार इनकी तो डिग्री में वर्थ ही नहीं है। ये क्यों नहीं बोला जाता कि उस शख्स ने इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो 50,000 की तनख्वाह नहीं 1 लाख की तनख्वाह मांग रहा था? ये बोलना चाहिए ना, ये सच नहीं बोलते कभी भी। अब एक लड़का है, उसे मैंने एक जगह पे जॉब के लिए रखवाया, अब छोड़ के आ गया। अब उससे कोई पूछे आपकी जॉब क्यों छूटी, वो कहेगा सर जी वो सैलरी 40,000 नहीं दे रहे थे, 25,000 दे रहे थे। अब रीज़न तो ये जॉब तो उसे मिल रही थी ना, करनी चाहिए थी उसे। 40,000 क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उस बंदे की वर्थ 40,000 वाली नहीं थी। मैं टीचिंग में आया स्टार्टिंग में, मुश्किल से 3,000 4,000 2500 मिलते थे। आज एमफिल कर लिया, 7 साल हो गए हैं, लेवल बन गया है। अब किसी यूनिवर्सिटी में कहीं लेक्चर देने जाता हूँ या पढ़ाता हूँ कहीं पे, तो उतनी सैलरी मिलती है जितनी मेरी उम्र नहीं है, उससे डबल ही। अब कोई और नया लड़का आके मेरे साथ खड़ा होकर कहे कि नहीं यार मैं 1 मिनट में छलांग मार के सरकार जितनी सैलरी चाहिए और सरकार जितनी पब्लिसिटी चाहिए, सरकार जितनी भी टीवी चैनल पे जाना चाहिए, सरकार जितनी भी सारी चाहिए, ये नहीं हो सकता। एक टाइम लगता है। उसने 8 साल सेक्रीफाइस किया है, आप भी उसने सेक्रीफाइस करो। लेकिन हमारे यहाँ छलांग मारने की आदत पड़ी हुई है लोगों को, इसलिए चीज़ नहीं मिलती और रोना धोना टीवी पे आके शुरू कर देते हैं। FNSC की तरफ आते हैं दोबारा। 45 मिनट्स का पेपर होगा आप लोगों का। वर्बल इंटेलिजेंस हो गए 70 to 80 MCQs और नॉन वर्बल होंगे वो भी 70-80 MCQs। बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी है जो है बायोलॉजी आपकी, उसमें 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने आपको बताया था। उसमें से सारे आपने मोर इन्फॉर्मेशन और डू यू नो वगैरह पढ़ के जाने हैं, राइट। नहीं सॉरी मिस्टेक होगी, दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनने वाला ज़रिए में रखें। जो आपकी केमिस्ट्री है, लिख लें ज़रा, केमिस्ट्री जो है उसके डू यू नो और मोर इन्फॉर्मेशन, बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर जो ब्लैक नहीं होते हैं, हाईलाइट किए होते हैं, ब्लैक यानी कि पैराग्राफ के अंदर ब्लैक होते हैं, लेकिन वो आपने पढ़ के जाने हैं बस। उसको वर्बल नॉर्मल के लिए आपने क्या करना है, goTest.pk पे जाना है और वहाँ जाके आप लोगों ने जितने भी वहाँ पर वर्बल नॉर्मल दिए हुए सारी की सारी की प्रैक्टिस करनी है, एक को भी स्किप नहीं करना। बाकी आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना है फोर्सेस टेस्ट प्रिपरेशन वकार वहीद। मेरी जितनी वीडियोस मिलेंगी तमाम को सुनिएगा बगैर डाउनलोड किए, ताकि प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाते हैं, डाउनलोड करेंगे तो ढेर जीपी बन जाएगा, मोबाइल में स्पेस खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अब बायो वालों के लिए हिंट दे रहा हूँ, ये GDP वालों के लिए भी है और आर्मी वालों के लिए भी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन? ऑप्शन नंबर ए लिखना बेटा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? HEMO हीमो GLOBIN ग्लोबिन। उसके बाद मैं आप लोगों के बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, बल्कि इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। लिखना है आंसर भी, लेकिन अब आइंदा आंसर नहीं बताना, ठीक है? तो बना ऑडियंस तो तलाश तो करे, कुछ तो करे। शाम में भी है ना आधा घंटा हमारे पास, आज सही टाइम पे फ्री हो जाएंगे हम। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द यूरिन दैट अ हेल्दी पर्सन पासिस इन अ डे? 1500 ml। आंसर बता दिया मैंने आपको, लिख रहे बेटा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट अ हेल्दी पर्सन पासिस इन अ डे?
समझ आ गया किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे? ये मैं आपको क्वेश्चन का मेथड बता रहा हूँ। स्टमक वगैरह लीवर वगैरह ना पढ़ते रहना, वो कुछ भी नहीं आने वाला। व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ये खुद तलाश करना। व्हाट इज़ दी, हाँ सही है, 120/80। व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी? अब ज़रा पॉइंट की तरफ आते हैं। बायो का आपने लिख लिया, ठीक है। अब बायो में जे में रखें, बायो में बात हुई ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, ब्लड वाला एक चैप्टर है आपका, हार्ट वाला, ब्लड वाला, ठीक है, वो आपने करना है। लिख लें हार्ट और ब्लड, इसके बारे में आपने पढ़ना है जितना पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। सेकंड बात हुई यूरिन के बारे में, यानी आपने पढ़ना है स्टमक के बारे में। किसके बारे में? स्टमक। लिख लो, स्टमक में पढ़ना है। तीसरा आपने पढ़ना है ऑक्सीजन के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन हेलिंग और एक्सेलिंग, इन दो के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक हो गया। यानी बायो का आपका इनहेलिंग एक्सेलिंग पढ़ना है आपने। उसके बाद आपने पढ़ना है ऑक्सीजन का पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ना है, और हार्ट का, ब्लड का पढ़ना है, और स्टमक का पढ़ना है। यानी ये मैंने आपको कर दिया। कितने चैप्टर बन गए हैं? काउंट करना, टॉपिक्स कितने बन गए हैं? 6-7? नहीं ना, ब्लड और हार्ट एक हो गया ना, ठीक है, 1 हो गया। उसका स्टमक हो गया, 2 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हो गया, 4 हो गए। उसके बाद हाँ जी 5 हो गए, और इनहेलेशन मैंने, ठीक है। यानी 6 चैप्टर मैंने आपको दे दिए, ये आपने पढ़ के जाना है, इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स में आपने न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि सपोज कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1 पास्कल इन SI इज इक्वल टू 2। वेल डन। ये बच्चियाँ दोनों पास होंगी इंशाल्लाह। बस बेटा अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना आप लोगों ने। इंट्रो में बहुत एक बार जब मैं इनिशियल आप लोगों को रेकमेंड नहीं कराता, सिर्फ स्टेप दिलवाता आगे जाने के लिए। ये FI वाले भी जेब में रखें, ये हो जाएगा बेटा। ये मैं आपको, आप YouTube पे जाकर सर्च करो इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन वकार वेद। उस वीडियो, मेरी वीडियो बहुत पुरानी बनी है, जिसमें रेड कलर की मैंने शर्ट पहनी है, हाफ स्लीव राइट, और उसमें मेरे पास माइक भी नहीं है, लेकिन आवाज़ उसमें बहुत अच्छी आई है, ठीक है। तो उसमें मैंने 10 पॉइंट बताए हैं। जो उन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेगा, वो आंखें बंद करके चला जाए, उसका इनिशियल फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उन 10 पॉइंट्स को जो भी फॉलो करेगा, उसे आज तक दूसरी अकेडमी वाले बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा बता दिया था, ये गलती कर दी थी मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था स्टूडेंट्स के लिए बताना पड़ रहा था, क्योंकि आउटसाइड वाले स्टूडेंट्स आ नहीं सकते बेचारे, SMS करके हम ये गिला कर रहे होते हैं कि सर आप गलत करते हैं, आप इशारा करें हम आ जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं, मसला ये होता है, सर्दियों में करेंगे, सर्दियों में सबको बुलाएंगे, बाहर के लोगों को बुलाएंगे, यहाँ मजमा इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना। सर्दियों में मसला नहीं होगा ना, पसीना नहीं आएगा। अगला फिजिक्स का ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है आपने। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ना है आपने। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360। आंसर बता दिया मैंने। ओह, उसके बाद अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड, अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिमाग की बत्ती जलाओ बच्चों। सॉरी, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360। अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। ये आएंगे नहीं क्वेश्चन में, इनमें से आपको चैप्टर निकाल के दे दूंगा, ठीक है ना, कि आपको वो चैप्टर पढ़ के जाने हैं। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन। डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन LT-2। आपने FSC के पढ़ के जाना है बेटा, सिर्फ मैटर का फिजिक्स ना पढ़ते रहना। आगे दी यूनिट ऑफ मास इन फुट पाउंड सिस्टम इज, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बार जब मैं वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ना है, लिख लें वेक्टर वाला चैप्टर, स्केलर वेक्टर।
दूसरा आपने पढ़ना है रेवोल्यूशन वाला, तीसरा आपने पढ़ना है ओजोन लेयर वाला, उसके बाद रेडिएशन वाला, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है बेटा हाँ जी रेवोल्यूशन वाला आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे यूनिट्स वाले वो आपने पढ़ के जाना है, बस ये आपने पढ़ के जाना है, चले जाना। अब आपका फिजिक्स का भी हो गया और बायो का भी हो गया, ये मेजर चीज़ है। बाकी इंग्लिश रहेगी, वो एक्टिव स्पेसिफाइड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ईडियम्स या प्रीपोजिशन वो आपको आनी चाहिए, वो आप कर लोगे, राइट। और उसके अलावा बाकी जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आप टेंशन ना लो, जनरल नॉलेज में आप लिख लो बी फॉर बॉल, मैक्सिमम बी ऑप्शन होंगे, क्या होंगे, बी होंगे, आपके भी बी होंगे, आपके बी होंगे, लिख लो बी, हाँ बी। जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो मैक्सिमम बी वाले होंगे। ये बात ध्यान में रखना है कि वर्बल नॉन वर्बल जो होंगे उनमें स्पीड को क्या रखना है, तेज़ रखना है, क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है। एकेडमिक में स्पीड को क्या करना है, स्लो करना है, क्वेश्चन को आपने आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। एकेडमिक ही आपको पास कराएगा, इस बारी चांस है कि एकेडमिक पहले हो जाए और वर्बल नॉन वर्बल बाद में हो, ठीक है, कभी भी कुछ हो सकता है, वो शफलिंग करते रहते हैं। और ध्यान में रखना, मेरी इस वीडियो को सुनना, उसे फॉलोअप करना। इनिशियल टेस्ट जैसे ही आपका पास हो जाएगा उसके अगले दिन ही आपका मेडिकल होगा। जैसे आपका इनिशियल टेस्ट पास हो जाए, ठीक है, मामा को कह देना कि अगर आप सुबह फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम क्या है, 11 से 1 जो भी आपका टाइम है, आपने सुबह 6 बजे जाना है। कितने बजे जाना है, 6 बजे। वहाँ पहले जो जाता है उसी का पहले टेस्ट हो जाता है। आप अंदर जाएंगे, आपको कार्ड मिल जाएगा, राइट, कार्ड मिलकर आप बैठ जाएंगे। अब लंबी कहानी मैं अभी नहीं सुना रहा, उस वीडियो के अंदर सारी कहानी है। आपने कार्ड लेके बैठ जाना है, फिर आपको कंप्यूटर पे लेके जाया जाएगा, वहाँ अपना CNSE नंबर पुट होगा, ऑनलाइन क्वेश्चन टेस्ट शुरू होगा। जो बताया उन्हें फॉलोअप करें, इन्हें याद करें आप, ठीक है। उसके बाद मैं एक वीडियो और थोड़ी सी बना दूंगा इसके लिए, लेकिन इन्हीं को अगर आपने कर लिया तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। इनिशियल टेस्ट पास होते ही आपने मुझे कॉल करनी है, मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं करूँगा। आपने व्हाट्सएप पे SMS करना है, मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। आपने वर्ड लिखना है एमरजेंसी, क्या लिखना है, एमरजेंसी। सुनने वाले बच्चे में जेब में रखें, कल परसों भी एक लड़के को हमारी टीम ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। विदाउट एनी रीज़न आप एमरजेंसी नहीं ले सकते। कल एक लड़के ने एमरजेंसी का वर्ड लिखा, सेकंड्स के अंदर उसे बैक कॉल गई है। मैं मीटिंग में था, फिर भी मैंने निकल के बैक कॉल की। मैं कहा यस बेटा, तो कहते सर मैंने सिर्फ आपसे बात करनी है। मैंने कहा बेटा फिर एमरजेंसी क्यों लिखा, मैंने कहा ये गलत है। इस तरह फिर किसी का हक मारा जाता है। मैंने कहा बेटा अब आपको शेर आ गया, मैं बचाने आऊँगा, फिर जब सच्ची मुझी शेर आएगा फिर मैं नहीं आऊँगा। तो आप लोगों ने इस वर्ड को सही तरीके से यूज़ करना है। सुनने वाले बच्चे ज़हन में रखें, एमरजेंसी का वर्ड सही तरीके से यूज़ करना है। हज़ारों लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि सर का नंबर दे दें। नंबर तलाश करने का आसान सा तरीका है, फेसबुक पर जाएँ, वकार.वहीद 121 सर्च करें, प्रोफाइल को जाके फॉलोअप कीजिए। नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे SMS कीजिए, 24 घंटे तक इंतजार करें, रिप्लाई नहीं आता उसी SMS को दोबारा करें, लेकिन SMS पूरा लिखें, ये नहीं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ये है, मैं एशिया से बिलोंग करती हूँ, मेरा ये काम है, मैं ये करना चाहती हूँ, मेरी इतनी उम्र हो चुकी है। पूरी कहानी एक ही बारी लिख देनी है, ताकि जब रिप्लाई आए तो एक ही बारी ऑथेंटिक रिप्लाई आ जाए, फिर उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट रहे। समझ आएगी बेटा? आई होप सो आप लोग टेस्ट पास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखते रहें चैनल सरवकार वेद। अल्लाह हाफिज़।